देखिए, फालिज के मरीज़ को हम कोई भी एक्सरसाइज ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके मसल्स चलेंगे ही नहीं, वो किस तरह से करेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज प्लान करनी पड़ती हैं एक स्ट्रोक पेशेंट के लिए। बेसिकली इनका हाथ की पोजीशन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थी, जिसके अंदर इनके फिंगर्स जो है वो फ्लेक्स होकर कॉन्ट्रैक्चर स्टेट में चली गई थी। लेकिन अब इनकी बाजू की अलाइनमेंट बेहतर हुई है, बाजू सीधा होना शुरू हुआ है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको डिफरेंट टेक्निक और एक्सरसाइजेज में इंगेज करते हैं, जिससे क्या है कि इनकी एक तो लर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि जब आपको कोई टास्क दे दिया जाए तो तब आप उसे अच्छे से करते हैं। अगर मैं इनको ऐसे ही दीवार पर कहूँ कि आप हाथ मारें तो वो ऊपर लेकर जाएं, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब किसी चीज़ को पकड़ कर लेकर जाया जाए तो उससे वो चीज़ आसान हो जाती है। तो अभी हमने इनको बॉल के पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी इनका हाथ जो है वो अच्छी तरह से खुलता नहीं है, ग्रिप नहीं कर रहा, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया है कि इनको कहा है कि आप उससे सिर्फ इसको महसूस करें, इसको पकड़ें और आप इस तरह से ऊपर लेकर जाएं। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमने इनके मसल्स को खोलना है और साथ में इनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवानी है जो कि इनके मसल्स को खोलने में मदद करे। क्योंकि अगर हम इनको एक ही पैटर्न में एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये भी बोर हो जाएंगे और ना इनकी बॉडी रिकवर करने की तरफ जाएगी। हम इनको रोज़ की बुनियाद पर चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ दे रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं वीडियो, कि आप लोग एज अ स्ट्रोक पेशेंट जो भी इसको देख रहा है या आपके नियर बाय कोई हैं, तो आप उनको जो है वो इन वीडियोज़ से देख कर एक्सरसाइज करवा सकते हैं और उनको आप जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपना प्लान जो है पेशेंट्स का वो जो मतलब उनको फॉलो करवाता हूँ, मैं साथ में किसी को कहता हूँ कि इसकी वीडियो क्लिप ले लें, बाद में जो है वो मैं उनको वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कि पेशेंट को एक एक मूवमेंट्स के अंदर आपने इंगेज करना, उनके अंदर उनको जो है वो एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करवाना, कि लाइक आप अच्छे से इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो और पार्टिसिपेशन जो है वो किस चीज़ के लिए होती है, वो ये होती है कि आपकी विल पावर अच्छी हो, आप कॉन्फिडेंट फील करें, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप वो काम करते हैं। सो ये चीज़ें जो है वो बेसिकली ब्रेन को याद करवाने, पैटर्न याद करवाने, बाजू के पैटर्न, क्योंकि ये हरकतें पहले बाजू करता था, ये मूवमेंट सारी करता था, लेकिन अब वो कमी आ गई है, नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ना बॉडी याद कर रही है ना ब्रेन कुछ लर्न कर रहा है। तो ये सारी लर्निंग एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और सारी चीज़ों का कंबाइन मेथड लेकर चलते हैं, ताकि मरीज़ के बाजू हरकत में आए। जब वो हरकत में आएंगे तब मरीज़ बेहतर भी होगा और उसके फ़ायदा भी होगा। क्योंकि अगर हम एक ही पैटर्न में रोज़ एक्सरसाइज करवाएं तो मरीज़ को मज़ा नहीं आता, हमें भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको डिज़ाइन करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ। उससे क्या है कि एक तो पेशेंट भी खुश होकर करते हैं और हमें भी मज़ा आता है काम करने में। सो ये एक्सरसाइजेस नहायत इफ़ेक्टिव हैं आपकी कंधे के, कोहनी के और बाजू के जोड़ों को बेहतर करने के लिए। क्योंकि एक हाथ ठीक है, उससे आप मेजर सपोर्ट लें, और साथ में जो आपका वीक वाला है, वीक वाले को आप जस्ट एक एज अ पकड़ कर रखें। मीन के उसको आपने सीधे वाले हाथ से आप अपना उल्टे वाला हाथ खुद ही ठीक करना है, क्योंकि आप एक हाथ जो है उसमें पावर है, दूसरे में नहीं है। इसीलिए आप अपने पावर वाले हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने वीक हाथ को साथ लेकर चलें। क्योंकि अब हमने ये वाला जो स्टूडेंट है वीक वाला, इसको अच्छे स्टूडेंट के साथ हमने काम करना शुरू करवा दिया है। कम से कम ये होगा कि ये इसको देख कर मूवमेंट करनी तो स्टार्ट करेगा। क्योंकि जब एक नालायक बच्चे को किसी अच्छे बच्चे के साथ बिठा दें तो वो कुछ हद तक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है। और ये हम इसी पैटर्न को लेकर चलते हैं कि हम जो है वो नालायक हाथ को अच्छे वाले हाथ के साथ मैच करवाएं, ताकि ये दोनों बराबर में दोस्ती करें और अच्छे से लेकर चलें। सो ये एक्सरसाइजेज आप किसी भी पेशेंट को अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि ये स्पास्टिसिटी के अंदर भी हो सकती हैं, फ्लैसिडिटी के अंदर भी हो सकती हैं। यानी कि अकड़ाव वाले बाजू में भी कर सकते हैं और जो बेजान बाजू होता है उसके अंदर भी इसको कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज आपकी हथेली की, आपके हाथ की, एल्बो की, कंधे की हरकत बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।